घर के अंदर किसी भी वस्तु को रखने के लिए, कोई भी वस्तु रखने के लिए जो प्लेस आपने तय किया है उसको आपने एक स्टोर का नाम दिया है। स्टोर है तो एक रूम ही एक तरह का, बट स्टोर का जो एट्रीब्यूट्स है वो एक कांस्टेंट काम करता है, ध्यान रखिए। एक स्थिरता का कारक है और पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है वास्तु के अंदर। स्टोर हमेशा वास्तु में पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है, ये ध्यान रखना। पहला नियम है स्टोर पृथ्वी तत्व को नियम को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी चीज आपको ये बता दूं, स्टोर के अंदर आप तरह तरह की चीजों को आप रखेंगे, चाहे वो डैमेज है चाहे नॉन डैमेज है, अच्छी है, तो हर एक चीज अपनी एक एनर्जी को रिलीज करती है। और हमने ये बात जिन्होंने जो संजय जी उन्होंने बिल्कुल सही बोली कि मल्टीपल एनर्जीज को इकट्ठा कर देना, एकत्रित कर देना एक प्लेस पर, वो स्टोर कहलाता है। अब वो उस जोन के अंदर उस एट्रीब्यूट से यदि रिलेट करेगी तो अच्छा रहेगी, और रिलेट नहीं करेगी तो नेगेटिव रहेगी, यही तो काम करेगी। अब सेम उसी प्रकार, अब जैसे मैंने बोला, मान लो किसी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोर बना दिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोर बना दिया, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है मेरा एट्रीब्यूट्स, बोलिए सभी लोग। क्लियर माइंड, विचारों में आपके विचार माइंड के अंदर आने और जाने चाहिए, आने और जाने चाहिए, और वो चीज वहां स्थिरता का कारक है, तो क्या करेगा, विचारों को रोक देगा। तो वहां बोला गया शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कभी भी स्टोर नहीं होना चाहिए, आपके विचारों में, आदान प्रदानों में, थिंकिंग में रुकावट की पैदा करेगा। ये हमें कनेक्शन अपने आप बनाने आने चाहिए। बहुत जल्दी इनको आप समझ लीजिए, ज्यादा लेट मत करिए, क्योंकि अब आप बहुत नजीक हैं वास्तु के जो बेसिक कंसेप्टों को क्लियर करने के लिए। यदि किसी के वेस्ट में स्टोर होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे, काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं होगा। कोई बताइए वेस्ट के अंदर स्टोर कैसा रहता है, प्योर वेस्ट के अंदर? गेन और प्रॉफिट को स्टोरेज करेगा, मतलब उसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये वर्ड लगाइए। स्टेबल लिमिट करेगा, प्रॉफिट को लिमिट करते हैं। अगर वेस्ट के अंदर अव्यवस्थित स्टोर है, कबाड़ा भरा हुआ है, तो आपको डैमेज करेगा। और स्टोर यदि व्यवस्थित है, पूरी तरीके से व्यवस्थित है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने अभी जैसे बोल रहे थे सभी लोग कि ये सर्दियों की चीजें हमने वहां पर रख दी और कूलर पंखा एसी रख दिए, ये जो भी चीजें व्यवस्थित चीजें हैं, तो स्टोर यहां 50% सही माना गया है अगर व्यवस्थित है तो। अगर अव्यवस्थित है, कबाड़ा भर दिया है आपने, कोई चीज काम की नहीं है, वो भी वहां पड़ी है, तो समझना डैमेज करेगा, प्रॉफिट को रोकेगा। और यदि ओके है, व्यवस्थित है, तो आपको सपोर्ट भी करेगा। अब दूसरा उसके पीछे बड़ा रीजन ये भी है, आप देखिए जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड का कारक है शनि। यदि आपका लोहे से संबंधित चीजें, ऑर्गेनाइज्ड लोहे से संबंधित चीजें वहां है तो सपोर्ट भी करता है। और अव्यवस्थित चीजें हैं, आपने कबाड़ा भर दिया है जो कभी यूज नहीं होना, तो डैमेज करेगा। ठीक, अब कोई बताएगा मेरे को एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट किसका जोन है? अट्रैक्शंस का है। क्या हमें वहां स्टोर बनाना चाहिए? पंकज सर बताइए। नहीं बनाना चाहिए नॉट बढ़ेगा, अगर जैसे कोई वाइब जुड़ा है घर में तो उनकी अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑर्गेनाइज्ड स्टोर को बनाना चाहिए, बना सकते हैं। और ऑर्गेनाइज रखेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि ऑर्डर है आपका भी, वो ऑर्डर लोगों को दिखाता है, तो वहां पे आपने और कुछ कर दिया आपने। देखिए बिल्कुल, जब आप धीरे धीरे सभी लोग अपना अपना इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होता क्या है, बातों से बहुत सा, देखो किसी ने बोला कि वहां वाटर सर फ्लो का कारक है और वो है स्थिरता का कारक, एक अच्छा कंसेप्ट आया, उसका रिजल्ट बता देता हूं।
ऐसे आपको सब कुछ सोचना है। देखो वास्तु जो है, आप पूरे हिंदुस्तान में यदि 10 वास्तुकारों को लेके आओगे तो हर व्यक्ति की थिंकिंग ऑफ माइंड पे, प्रेजेंट माइंड पे डिपेंड करता है वो किस चीज को कैसे लेकर काम कर रहा है। तो यहां नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या होता है, यदि आपका स्टोर ऑर्गेनाइज्ड है, स्टोर के अंदर वैसे तो यहां मैं अपनी तरफ से बता दूं बाधित है, नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर यदि वो व्यवस्थित भी है फिर भी स्थिरता का कारक कहलाएगा, और अट्रैक्शन स्थिरता में नहीं मतलब अब आप ये कहें कि संबंधों में स्थिरता लानी है तो ठीक है, पर एक दूसरे के प्रति व्यवहार, अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, माता पिता, इन सबको क्या है हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, तो जो स्टोर का एट्रीब्यूट्स है वो कांस्टेंट है, वो स्थिरता ला रहा है। समझ रहे हो ना? पर ये सब चीजें कैसी हैं कि अट्रैक्शंस आज है, कल छूट सकता है, कल किसी के प्रति और बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज्ड केवल यहां रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है, वैसे बचना चाहिए। दूसरी बात एक और बोलूंगा, स्टोर के लिए आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को क्या मानते हैं, बताइए सभी लोग। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट सर अच्छा है क्योंकि Disposable. बोला भी पृथ्वी का ही तत्व बोला था। डिस्पोजल का मतलब किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाना है, Disposal अभी वेरी गुड। बाहर नहीं जाना है। जो भी चीजें हमारी मतलब उपयोग में नहीं आ रही हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। और एक और चीज बता दूं, मूल्यवान वस्तु, एक स्पेशल वर्ड लगाऊं यहां, गलती से एक स्टोर, बहुत से लोग अभी क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, क्योंकि रह जाएगा जब खुद ही पूछेंगे बाद में कि सब तिजोरी तो आपने पढ़ा ही नहीं। तिजोरी भी तो एक स्टोरेज का कारक ही है भाई। जैसे रूम हो गया, रूम का छोटा रूप हो गया तिजोरी। तो आप ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी घर में यदि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर तिजोरी होगी तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में कभी भी मूल्यवान चीज और कोई गहना, सोने चांदी, ये कभी स्टोर नहीं करने चाहिए। घर की बाहर निकालने वाली चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। इवन मैं कहता हूं कि चलिए थोड़ा बहुत जो वैसी चीजें हैं स्टोर आप यहां बनाएंगे तो अपने आप ही ऑर्गेनाइज रहेगा। आप खुद ही दिमाग में क्या रखेंगे, आज इसे निकाल दूं, कल इसे निकाल दूं, ये बेकार की चीज है। तो स्टोर यहां रख सकते हो, परंतु मूल्यवान चीज एक भी नहीं रखोगे। अब मुझे एक खुद ही सोच के बताइए सभी लोग, तिजोरी को कहां रखना चाहिए? नंबर 1 प्लेस कौन सा? 2, 3, 4, 4 प्लेस बताने, जो भी सही बताएगा उसका जो है तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट। नहीं, ऐसे नहीं, एक एक कर अपना अपना लिख लीजिए, मैं एक एक से पूछूंगा। सर वेस्ट ऑफ साउथ, 4 प्लेस बताने हैं 16 में से। यदि तिजोरी घर के अंदर रखवानी होगी तो सबसे अच्छा 4 प्लेस कौन से होंगे वो निकालिए अपने सभी। आप देखिए कौन सा, अपना दिमाग लगाइए इसमें, पूछूंगा मैं बकायदा, अपना अपना सब दिमाग लगाइए, क्योंकि हर किसी का लॉजिक सोचने का अलग हो सकता है और वो लॉजिक जरूरी नहीं है मैं ही अच्छा सोच पाऊं, आप बहुत अच्छा सोच सकते हो, क्योंकि वास्तु पूरा कंप्लीट लॉजिकल है। एनर्जी पूरा कंप्लीट एक थॉट ऑफ प्रोसेस है। आप क्या सोचते हैं डिपेंड उसके ऊपर करेगा रिजल्ट भी आना। हाँ किताब बताओ, आप ही ने लिखा सबसे पहले, बताइए। सर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट मेरा एक मिनट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पहले नंबर पे लिया है इन्होंने। सेविंग्स का। एक मिनट मुझे भी सोचने दो करना। आपने पहला वर्ड लिया है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, हाँ जी ठीक है, फर्स्ट नंबर, वेरी गुड। सर। उसके बाद मैंने मनी अपॉर्चुनिटीज, एक मिनट सर रुकिए, नॉर्थ मनी अपॉर्चुनिटीज, गलत है, आगे ठीक है बोलो। सर। नेक्स्ट वेस्ट गेन एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, और फिर है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, फायर कैश लिक्विडिटी। अच्छा ठीक है, आप लिख लीजिए, आपके 2 प्लेस सही है, 2 गलत है। वेस्ट है और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सर आपका एक ही सही है केवल। बोलो सर। हाँ बोलिए। सर नॉर्थ क्योंकि बैंक के लिए है, सेक्टर
समझने के लिए नोट, सेकंड है नोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, चौथा है साउथ ईस्ट। नहीं सर, चारों ही गलत है आपके। सर मेरे मेरे एक आ रहा है वेस्ट, एक नॉर्थ वेस्ट और एक नॉर्थ। प्रायोरिटी वाइज बोल रहे हो ना अपने आप ही? हाँ जी सर, प्रायोरिटी वाइज बोल रहा हूँ। पहले आपने वेस्ट बोला, वेस्ट बोला, इसके अलावा मुनाफा होता है जब भी स्कोर हो जाएगा उसको अगर के नॉर्थ वेस्ट बैंकिंग संबंधी सारे मामले हो कि पैसा खर्च के बाद हो, और नॉर्थ का आ जाएगा तो धन संबंधी अवसर और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। नहीं एक ही सही है केवल। आज बोलो आप। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पहला है आपका, ओके साउथ वेस्ट, ओके बोलो, ठीक है। उसके बाद साउथ एक मिनट, एक का सुन लेते हैं सर पहले। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट सर, ठीक है आपका पहला। वेस्ट वेस्ट वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट ठीक है। अब साउथ साउथ। प्रायोरिटी वाइज एक एक करके बोलिए सर। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले वेस्ट, ओके वेस्ट साउथ वेस्ट, ओके साउथ। ओके, ठीक है, तीनों सही हैं। अब आप देखिए, अभी एक मिनट, हाँ बोलिए, जो है मैडम आप बोलिए। सर पहले नंबर पे वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेरी गुड, सही है। दूसरा है सर नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट बैंकिंग। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट बैंकिंग, ठीक है। फिर सर वेस्ट वेस्ट, अच्छा। एक सर मैंने साउथ वेस्ट लिया है, वो इसे हम लोग ने क्योंकि टेली कॉर्नर होगा और टीवी का कॉर्नर है और नहीं साउथ वेस्ट नहीं। चलिए अब मैं आपको इसके करेक्ट आंसर देता हूं, सभी लोग नोट कर लीजिए। और ये डिपेंड करेगा आपने किस थिंकिंग से लिखा है, बट एक्चुअल जो थिंकिंग है वो मैं आपको इसकी क्रिएट करके बता देता हूं। देखिए, तिजोरी का कारक होता है धन संग्रह करना, अर्थात आप कोई सेविंग्स पहले ही कर रहे हो और उसको आपने रखना है, समझ लीजिए मेरी बात। तो अब आपकी सेविंग्स है वो सबसे पहले वो सेव हो रही है, क्लियर है? तो अर्थात सबसे पहला फर्स्ट जोन होगा आपका वेस्ट साउथ वेस्ट, पहला जोन होना चाहिए सेविंग्स। आप जहां चीज को रख रहे हैं वो स्टोर हो जाए। आपका उद्देश्य तो यही कि चोरी ना हो, बच के रहे, खर्चा ना हो, यही तो करना चाह रहे हो, सेविंग्स बढ़े, यही है। तो फर्स्ट जोन आया आपका वेस्ट साउथ वेस्ट। अब दूसरा जोन, आपका वो पैसा आपको प्रॉफिट देना चाहिए। अगर आप उसे खर्च कर रहे हो तो उससे प्रॉफिट मिलना चाहिए, अर्थात पैसे से पैसा कमाना है, तो दूसरा ऑप्शन आपने तिजोरी का लेना, वेस्ट। ठीक, पैसे से पैसा कमाता है वही व्यक्ति जिसके वेस्ट साउथ वेस्ट में तिजोरी हो और पैसा निकालकर वेस्ट में इन्वेस्ट कर दे, या तिजोरी का मुख वेस्ट की तरफ कर दे, तो पैसे से पैसा कमाना सीख जाएगा वो व्यक्ति। तीसरा पॉइंट, यहां 2 पॉइंट हो गए। अब जब आप पैसे से पैसा कमाएंगे, पैसे से पैसा कमाएंगे तो डेली रूटीन इनकम होगी, ठीक है। अब यहां कुछ लोगों का कहना है कि अपॉर्चुनिटीज आएगी तो ही तो पैसा मिलेगा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। परंतु यहां मैं कहूंगा जो वास्तु है, जो पैसा है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, जल फॉर्म नहीं, ध्यान रखना, वो फायर फॉर्म में आता है। पैसा हमेशा जब भी आपके पास आएगा आपको जल नहीं देगा, फायर देगा। पहले आपके अंदर एक अहमियत लेके आएगा, आपको एक पोजीशन देने की कोशिश करेगा, पावर कॉन्फिडेंस देगा। आपको पैसा क्या देगा? नेम फेम देगा, समझना मेरी बात। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली रूटीन में पैसा कितना लेकर आ रहे हो, रूटीन में पैसा कितना ला रहे हो, वो आएगा साउथ ईस्ट। अब यहां लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं, यहां ऑप्शनल है। जिन लोगों ने साउथ ईस्ट बोला उनका भी ओके है, और जिन लोगों ने नॉर्थ बोला है उनका भी ओके है। अब जो लोग पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, हमने अपॉर्चुनिटीज के लिए, भाई ये मैंने बिड लगा दी है, वेस्ट से पैसा निकालकर, साउथ वेस्ट से पैसा निकालकर एक बिड लगाने के लिए गए हैं, अपॉर्चुनिटी मिले, उनका भी ठीक है। यहां थिंकिंग का खेल है कि हम अपॉर्चुनिटी में पैसा खर्च करेंगे तो नॉर्थ की तरफ हमारा स्टोरेज होना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज इजीली मिलती रहेंगी उस पैसे से। और यदि आप चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा दिया, कैश फ्लो बड़ा अच्छा होना चाहिए डेली का, तो वो साउथ ईस्ट से मिलेगा। और जब ये सब चीज मिल जाती है, जो लास्ट बचता है कि आप चाहते हो कि मुझे
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान घर बैठे मिलना चाहिए। जो तिजोरी में पैसा रखा है मिलेगा, उससे वो खर्च करेंगे तो ही मिलेगा। तो साउथ की तिजोरी रिलैक्सेशन फेम देती है। साउथ की तिजोरी से पैसा खर्च करोगे निकालकर तो आपको रिलैक्सेशन फेम मिलने वाला है। तो ये डायरेक्शंस आपकी तिजोरी के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। तो मेरे तीनों तो ठीक थे। तो मैंने बोला था 2 या 3 जो भी गलत है। मैं कह रहा था ये जो साउथ वेस्ट है, हाँ जी बोलो। अब इस दिशा में मूव करना चाहिए, तिजोरी होनी चाहिए। अभी मुंह वाला फेसिंग इससे अगला चैप्टर है, वो सब एक में सारे फेसिंग कवर हो जाएंगे एक ही टॉपिक में। मैं बार बार बता चुका हूं, वैसे भी रिपीट कर रहा हूं, जहां बैठते हो वो एट्रीब्यूट्स का रिजल्ट मिलता है। जिधर की तरफ अब आपका कोई फेसिंग का कोई रिजल्ट नहीं है, सारी फेसिंग अच्छी है, कौन सी चीज आपको चाहिए उधर की तरफ फेस कर लो, तिजोरी का कर लो चाहे अपना कर लो, वो रिजल्ट है। और हमेशा ध्यान रखना जब तिजोरी खोलेगी तो वो किधर की तरफ खुल रही है उसका रिजल्ट है, ध्यान रखना। तिजोरी किधर की तरफ खुल रही है वो फेसिंग मानी जाएगी। आप उसका नॉर्थ की तरफ कर लो, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपको प्रॉफिट गेन चाहिए, वेस्ट की तरफ कर लो, सिंपल है। अगर साउथ की तरफ हो सर जाए, ये तिजोरी है और ये ऐसे करके ऐसे खुल रही है। जिधर की तरफ फेस खुला, पल्ला नहीं, जिधर उधर का फेस है, अच्छा ये सामने और क्या जो सामने वाला ढक्कन है जो फेस है उसका, वो फेस काउंट होता है। मतलब ऐसा खुलने वाला नहीं। खुलने वाला तो 360 कई बार 180 होता है, बिल्कुल सर। वो तो पूरा घूम के यहां से यहां तक आ जाएगा, उसको कैसे काउंट करोगे? वो पल्ला है, वो तो किवाड़ की तरह का पल्ला है, यहां से वहां तक गया, ये 180 कवर हो गया, उसकी फेसिंग निकाल पाओगे कि इसे इतना ही खोलूं? नहीं नहीं इतना खोलूं। जैसे ये गेट अंदर को खुल गया, हाँ। ये तो करूंगा, लेकिन कम से कम इसका मुंह तो उसमें जाएगा ना साउथ में, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कमरे का। यार कमरा थोड़े ना है वो तिजोरी है। वो तिजोरी को आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो, उधर आपको लेफ्ट राइट थोड़ा टिल्ट कर दिया, वो डायरेक्शन की तरफ फेस कर दीजिए उसका बस। जैसे ये तिजोरी है, फॉर एग्जांपल के लिए तिजोरी है, समझ लो ये तिजोरी है, ये सामने मेरे नॉर्थ है, अब तिजोरी मेरे जोन में रहती वेस्ट में, और नॉर्थ की तरफ फेस कर दिया मैंने, ये फेस नॉर्थ की तरफ हो गया। जो अंदर का ढक्कन वाला पार्ट खुला खुला नजर आता है, ये वाला नहीं कह रहा हूं, ढक्कन नहीं चाहिए, इससे करना है। बोलो। मैं वो एक अलमारी देखने गई थी, उसमें सर तिजोरी ना ऐसे जैसे कपड़े होते हैं ना, उसके नीचे ना ऐसे करके खुल रही थी, आप समझ रहे हो? ये तिजोरी है और ऊपर से उसका ढक्कन ऐसे खुल रहा है साइड होकर, तो उसका फेस क्या माना जाएगा? वो उससे पूछना पड़ेगा, पता नहीं क्या मानेगा। हाँ जी बोलो। उसको कई मेरे जैसे व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता, उनका पास होता है, वो क्या करेगा? पर्स को आप वहीं पे रखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या है, जिन लोगों को तिजोरी की कोई जरूरत ही नहीं है, तिजोरी क्या होती है, घर में पर्स है, वो तिजोरी है आपके लिए। खाली पैसे खुलेगा तो सर खुलने से कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्टोरेज से है। कुछ चीजें ऐसे हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए खाने से काम चलेगा, समझ रहे हो ना? गुल्लक रख आप वहां पे गुल्लक रख सकते हैं। पर्स को आप जो मैंने बताया सेम उन्हीं एट्रीब्यूट्स में कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं आप। सबसे अच्छा मैंने बताया ना, अपने घर में स्टोरेज पर सेविंग्स करिए, वे साउथ वेस्ट में करिए या वेस्ट में करिए, सबसे बेटर है। चलिए, तो ये जो जितने भी हमारे एंटिटी थी, ये सारी की सारी आपको पीपीटी बनके, इनकी पीपीटी बना दी जाएगी और कल शाम तक आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप खुद से अपने आप नोट्स बना लें इसके। हाँ डल गई है तो आप खुद से इसके नोट्स बना सकते हैं। और मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंगली आपको खुद नॉलेज होनी चाहिए, सारे पढ़े इसको। और यदि किसी एंटिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी या फोन करके पूछ सकते हैं। और ये खुद को तैयार करनी है अब आपने सब कुछ इसमें।